आइए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का ए देखते हैं। ये फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जितना लंबा लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी दे रखा है 2018 में। कह रहे कि एल, एम और एन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ठीक है, एल, एम और एन जो है पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं 2:3:5 के रेशियो में। ऑन अप्रैल 1 2016 देयर फिक्स कैपिटल, ध्यान दीजिएगा फिक्स कैपिटल, यानी कि हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो फिक्स मेथड से बनाएंगे। ठीक है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अलग बनेगा और पार्टनर्स करेंट अलग, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 10 के वीडियो में बताए थे। ऑन अप्रैल 1 2016 देयर फिक्स कैपिटल और 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उन लोगों का 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख का कैपिटल था। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, यानी जो पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुए थे वो नीचे दिए हुए हैं। क्या एग्रीमेंट हुए थे? पहला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम होगा, यानी कि पार्टनर जो भी कैपिटल देगा कंपनी को तो कंपनी उनको इंटरेस्ट देगी उस कैपिटल पे 9% पर एनम। अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे, सेकंड नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। यानी अगर पार्टनर कोई फॉर्म से लेते हैं तो इंटरेस्ट लेंगे, पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं तो कंपनी उनसे इंटरेस्ट लेगी 12% पर एनम का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यदि कभी कंपनी को पार्टनर्स ने कुछ पैसे दिए एज ए लोन, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि कंपनी अलग होती है, कंपनी का मालिक अलग होता है, इसीलिए कंपनी का मालिक अपने कंपनी को लोन भी दे सकता है। तो अगर कंपनी का मालिक अपने ही कंपनी को लोन देगा तो उस पर 12% का जो है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस पार्टनर्स ने लोन दिया और हमको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिया है कि उनके बीच में कितना एग्रीमेंट हुआ है कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो उसको कितना % देना है इंटरेस्ट, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो ये इंडिया में कहीं भी आप रहिए, किसी को भी आप लोन दे दीजिए या किसी से लोन ले लीजिए, अगर आपके उनके बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ है या कोई कागजी प्रूफ नहीं है और तब इंटरेस्ट की बात आएगी तो मिनिमम 6%, कितना, मिनिमम 6% आपको देना ही पड़ेगा जिससे आपने लोन लिया या जिसको आपने लोन दिया वो आपको 6% देगा। हालांकि यहाँ पे तो 12% डिफाइन कर दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर नहीं दिया रहता, सिर्फ दिया रहता कि पार्टनर्स ने लोन दिया है कंपनी को और वहाँ इंटरेस्ट नहीं दिया रहता तो हम 6% लगाते, लेकिन यहाँ दिया है। ठीक है, अगला, ऑन जुलाई 1 2016 एल ब्रॉट 1 लाख, ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बताया था उसी तरह है, शुरू में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना शायद, तो वही है। ऑन जुलाई 1 2006 यानी ड्यूरिंग द ईयर जुलाई 1 को एल ने क्या किया, 1 लाख रुपए और एज ए एडिशनल कैपिटल लेके आया। पहले से कितना था एल का, ध्यान दीजिए, पहले से एल का 2 लाख रुपए था, बाद में एल 1 लाख और लाया, कब, जुलाई 1 को, तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख। एंड एन विड्रॉ 1 लाख, और एन, एल, एम और एन का था, एन 4 लाख रखा था, बाद में 1 लाख निकाल लिया जुलाई 1 को, तब उसका कैपिटल कितना रह गया, 3 लाख। तो अब वो कितने पे इंटरेस्ट पाएगा जुलाई 1 से लेकर मार्च 31 2017 तक, 3 लाख पे। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एल, एम, एन विड्रॉ 12,000, 18,000, 24,000। अब देखिए क्वेश्चन का यही सबसे ये कभी गंदा टॉपिक है या क्वेश्चन में इसने क्लियर नहीं किया। जब यहाँ कह रहा है कि विड्रॉ 1 लाख एन ने निकाला है, फिर क्वेश्चन में दोबारा कह रहा है कि एल, एम और एन ने 12,000, 18,000, 24,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाला है, तो ये क्वेश्चन की कमी है, क्वेश्चन को इसको क्लियर कर देना चाहिए। हालांकि जब हम ये दिया रहा, ये जो ड्यूरिंग द ईयर एल, एम और एन का विड्रॉ दिया 12, 18, 24,000, ये हमको इसलिए दिया है ताकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकें। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय आप कहोगे सर एन ऊपर भी तो 1 लाख निकाला है, तो नहीं, हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसका कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय हम कैलकुलेट करते हैं कि किसने कितना कैपिटल निकाला है, कितना कैपिटल लगाया है। और अगर अलग से क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पेशली दे रखा है कि कोई पार्टनर्स कितना ड्यूरिंग द ईयर किया है ड्राइंग, तो हम उसी को मान के चलते हैं। ठीक है, ऑन जनवरी 1 2017 द फर्म ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम एम, एम ने अपनी ही कंपनी को 1 जनवरी 2017 को लोन दिया 1.5 लाख रुपए का, जिसमें वो कितना इंटरेस्ट लेगा, 12%। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन, जो भी 31 मार्च 2017 को कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम लोन, यानी एम ने अपने पार्टनर्स, अपने कंपनी को लोन दिया था,
अब आप ये बताओ, आप लोग अभी तक 11th में पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगाते आए हो, जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसको कहाँ दिखाती है? जब भी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में यानी टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिख करके दिखाती है। ये भी तो एक तरीके का लोन ही है। कंपनी ने लोन लिया है ना, किससे? पार्टनर से। देखो पार्टनर से ले, चाहे वो बैंक से ले चाहे किसी को, इस समय पार्टनर्स भी क्रेडिटर के रोल में होंगे। अगर वो बैंक से लेगा तो बैंक भी क्रेडिटर के रोल में, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही इंटरेस्ट दिया जा चुका है। कह रहा है ना आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा चुका है, यानी कि इसका कोई यूज हमको नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा चुका है, इसका यूज हम कर सकते हैं जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे वहां पे। फिलहाल पीएलओ प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 85,000। आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले शेड्यूल से मैं जैसे करता आ रहा हूं शुरू से कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा एक अपने तरीके से छोटे छोटे पॉइंट में बांट लिया है कि एल एम एन 3 पार्टनर हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना इतना है, इनका कैपिटल 2 लाख 3 लाख 4 लाख है। ये इंफॉर्मेशन है कुछ। फिर जुलाई 1 2016 को एल जो है इंट्रोड्यूस करता है 1 लाख रुपए कैपिटल एंड एन जो है विड्रॉ करता है 1 लाख। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर एल का 12, एम का 18, एन का 24,000। ऑन जनवरी 1 2017 फर्म गेट अ लोन फ्रॉम एम 1.5 लाख। फर्म जो है एम से लोन लेता है 1.5 लाख। नेट प्रॉफिट दिया है कब? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम लोन 85,000। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो हमको क्या बनाना है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए ठीक है, आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट। तो हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया। कितना दिया था क्वेश्चन में? 85,000, ठीक है? क्वेश्चन में 85,000 दिया था। अब क्वेश्चन को हम लोग यहां से देखते हैं क्या क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है एल एम एन 3 पार्टनर है, तो इसका पीएलओ प्रिपरेशन कोई यूज नहीं है। उनके बीच का शेयरिंग रेशियो ये है, तो इसका पीएलओ प्रिपरेशन में सबसे लास्ट में यूज है जब प्रॉफिट बांटेंगे। इनका कैपिटल ये है, तो फिलहाल पीएलओ प्रिपरेशन में इसका यूज नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम दिया है। कितना भाई? 9% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को दिया जाएगा। कौन देगा? कंपनी देगी। तो उसको कहां लिखती है? पीएलओ प्रिपरेशन में। तो आइए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक फॉर्मेट बना रखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ये एल का है, ये एम का है, ये एन का है। इन लोगों को हम देखेंगे कि इन्होंने जो कैपिटल दे रखा था, चूंकि हमको पता है कि एल और एम और एन ने कई बार कैपिटल लगाया निकाला था, तो ठीक है, तो जो जितने महीने जितना कैपिटल देंगे उतने ही महीने उस पर इंटरेस्ट पाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम डेट डाल लेते हैं 2016 को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था। अकाउंटिंग ईयर का स्टार्टिंग है अप्रैल 1 को, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो क्लोजिंग डेट होगा वो मार्च 31 2017 होगा, ठीक है? ये मार्च 31 2017 दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, अप्रैल 1 को इनके पास पार्टनर्स का कितना था? 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख था, ठीक है? तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, ठीक? इनके कैपिटल में चेंज कब आया? 2 लाख क्या साल भर रहा? तो ध्यान दीजिए, ये दिया ऑन जुलाई 1 2016 एल इंट्रोड्यूस 1 लाख, यानी एल 1 लाख रुपए और लेके आया। कब? जुलाई 1 को। ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1, यानी कि ये वो डेट है जब इनके कैपिटल में चेंज आया, ठीक है? तो वो क्या किए थे? 1 लाख रुपए और लेकर के आए थे। तो अब इनका कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख। जबकि वही क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड एन विड्रॉ 1 लाख। एन ने क्या किया? एन उस दिन 1 लाख निकाल लिया, तो उसका कैपिटल कितना रह गया? 3 लाख। अब इसके बाद और कुछ नहीं कहा है कि एल और एम और एन ने कुछ किया कि नहीं। ये ड्राइंग बीच में कहा है तो इसका यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है? अगर फिक्स डेट देता, अगर इनका ड्राइंग का फिक्स डेट दिया होता तो फिर हम इसका यूज करते इसमें कि उन्होंने कब कैपिटल निकाला है, उस दिन से और कैपिटल में चेंज हो जाता। जैसे मान लो ये 18,000 दिया है और लिखा होता कि अगस्त में किया, तो हम यहाँ अगस्त में फिर 18,000 रुपये 3 लाख में से घटा करके यहाँ लिख देते, ठीक? लेकिन यहाँ फिक्स डेट नहीं दिया, इसलिए हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। बाद में और कुछ कैपिटल से चेंज में नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं,
एल ने 2 लाख रुपया दिया था अप्रैल 1 को, और कब तक रखा, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई 1 को उसने 3 लाख कर दिया। तो यानी कंपनी अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट 2 लाख पे देगी। कितना देती है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 9% पर एनम। ठीक है, तो इसका 9% निकालेंगे इनटू कितने महीने का? एल ने 3 ही महीने तक के लिए 2 लाख रुपया दिया था ना, उसके बाद तो 3 लाख कर दिया, तो 3 महीने के लिए लेगा। ठीक है, ऐसे इनका हम लोग देखते हैं, ये 3 लाख रुपए, यहां पे 1 लाख रुपए और ऐड किए, अब 3 लाख हो गया। उसके बाद कोई चेंज नहीं लाया, ये पूरा मार्च 31 तक चला, तो कितना महीना हो गया? जुलाई से लेकर के मार्च 31 तक हो जाएगा करीब 9 महीने। 9% 9 महीने का, ये दोनों का दोनों हम निकालेंगे तो पहले का आ जाएगा 4500 और दूसरे का आ जाएगा 20,250, इसका कैलकुलेट करने पे, और इसका कैलकुलेट करने 4500। तो टोटल कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 24,750। ठीक है, 24,750। आइए इनका देखते हैं, इन्होंने बीच में कोई चेंज नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा 9% पाएंगे। ठीक है, 300,00, ये 27,000 पूरा 9% इंटरेस्ट पाएंगे, पूरे के पूरे 1 साल का, क्योंकि इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब इनका 4 लाख पे, तो पहले 4 लाख पे 9% ये पाएंगे। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने तक इन्होंने 4 लाख रुपए दे रखा था कंपनी को, फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद ये 3 लाख पे 1 लाख रुपए निकाल लिया इन्होंने, तो 9% फॉर 9 मंथ। अब आगे कितना महीने बचा? 3 महीने, अगर 4 लाख रुपए था 12 महीने में से, तो उसके बाद बाकी के बचे महीने में कितना? 9 महीने बचे, तो 9 महीने तक 3 लाख रुपए इन्होंने कंपनी को दिया था। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर देखें। आएगा इनका 9,000 और 20,250 ही आना चाहिए। हाँ देखिए, ये 3 लाख का इनका भी 20,250, इनका भी। ठीक, तो टोटल हो गया इनका 29,250। तो आइए फिर से हम लोग देख लें, ये 24,750 पा रहे हैं, ये 27,000, ये 29,250। तो टोटल कंपनी क्या क्या देगी इन लोग को, वो हम लोग लिखेंगे। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको दे रहे हैं? एल, एम और एन को। ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा है कि फिक्स कैपिटल, यानी कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल फिक्स मेथड से बनाएंगे, और जब फिक्स मेथड से बनाते हैं तो 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक होता है पार्टनर्स करेंट। हमने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कि ये सब चीजें पार्टनर्स करेंट में जाएंगी, तो यहां हम एल का कैपिटल ना लिखे, एल का करेंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप इसको देख लीजिएगा एक बार, इसको समझने के लिए। कितना कितना इनका इंटरेस्ट था भाई? 24,750, 27,000, 24,750, 27,000 और 29,250। तो आइए कैलकुलेट कर लें, तो 20 20 40 20 60, 60,000, ये हो जाएगा आपका 70,000, एक 80, 80,000, 81,000, 81,000। ठीक, तो यहां हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई दे दिया। अब ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे हम लोग 12%, हम लोग पॉइंट पॉइंट चलेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग देखो इन्होंने कितना किया था? 12,000, 18,000, 24,000। तो यहां तो डेट तो दिया नहीं है, कब कब किया, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे 12,000 का 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये एल का ड्राइंग का हो गया, एम का कितना था भाई? 18,000 और एन का था 24,000। तो इनका भी 12% निकाल लें हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हमने कैलकुलेट किया, इनका 2160 आएगा, इनका 2880। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, क्या कोई डेट दिया है? नहीं, पर हमने 12% जो लगाया वो तो 1 साल का लगाया है ना, और आपको पता है जब डेट नहीं दिया रहता है तो हम 6 मंथ का सिर्फ मान के चलते हैं। तो 6 मंथ, जब 12 महीने का 1440 है, तो 6 मंथ के लिए हम क्या करें? 2 से डिवाइड कर दे सबको। तो इनका हो जाएगा 1440 की जगह 720, इनका 2000 का था 1000,
160 का आधा 80, 1080 हो जाएगा, और यह 2880 का 2000 का आधा 1420। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस बार देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ क्यों लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये कंपनी के लिए फायदा है। फायदा है तो कंपनी क्रेडिट में लिखेगी। अगर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, जैसे यहाँ दे रही है, तो कंपनी के लिए खर्च है तो वो इधर लिखती डेबिट साइड में। आपको पता है खर्च डेबिट में होता है हमेशा। तो आइए फिर यहाँ एल से लेगी, तो एल करेंट अकाउंट, एम ध्यान दो जब भी हम फिक्स मेथड से लगाएंगे करेंट अकाउंट होगा। क्यों होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बताया था। तो कितना कितना था भाई, 720, 1080, और यहाँ 1420 हमने गलती से बताया, तो 1440 होगा, 1440। ठीक है, तो उसको आइए कैलकुलेट कर लें हम लोग। कितना, 2703, 3000, 140 और 80 कितना हो जाएगा, 220, 240, तो हो जाएगा 3240 रुपए। ठीक, और कुछ रह गया क्या क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 12%। तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी नेट प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज किया जा चुका है, तब 85,000 है। ठीक, तो अभी हमको देना नहीं है। 1 जुलाई को एल इतना दिया था, इसका हमने यूज कर ही लिया, इसका भी हमने यूज कर लिया। लोन दिया था इन्होंने 1.5 लाख, तो उसको हम पीएल ऑब्लिगेशन में नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। ये यूज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसका यूज करना ही नहीं था। ये हो गया, ये हो गया, इसका यूज अभी यहाँ पे फिलहाल तो पीएल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये भी हमने कर लिया। क्वेश्चन लगभग आधा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो 85 3 कितना होगा, 88,240, उसमें से 81,000 निकाल दीजिए, तो 7,240 रुपए होगा। अब ये 7,240 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बचा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ये प्रॉफिट हम लोग बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा मेरे। प्रॉफिट ट्रांसफर किसको दे देंगे, एल और एम एन के करेंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कितना कितना, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका आएगा 1448, इनका आएगा 2172, और इनका 3620। ये अलग से मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही, आप जोड़ के देख लीजिए। 8 2 10 0 हाथ लगा 1, और 7 1 8 9 10 4 14 4 हाथ लगा 1, 6 1 7 1 8 10 2 12 2 हाथ लगा 1 4 5 6 7, 7,240 हो गया। ठीक है, अब हम लोग पार्टनर्स फिक्स मेथड से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो जब भी फिक्स मेथड से बनाएंगे तो 2 अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया था कि जब भी फिक्स मेथड से करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अलग बनेगा और पार्टनर्स का करेंट अलग बनेगा। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल में, अच्छा सॉरी, यहाँ एक एक कॉलम और होगा, 3 कॉलम होगा ना, 3 पार्टनर हैं, एल एम और एन। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एल एम और एन। ठीक, यहाँ फिर होगा, देखिए फिर यहाँ हो गया एल एम एन, एल एम और एन। ठीक है, देखिए होता क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में जब हम फिक्स मेथड से बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल 2 भाग में हो जाएगा, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर क्या पैसा लगाया है और क्या निकाला है वो लिखेंगे। तो पहले से इसका कितना पैसा था, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। पहले से आप ध्यान दोगे तो इनका 2 लाख था एल का, इनका 3 लाख था, इनका 4 लाख था, जिसमें से बाद में एल 1 लाख रुपए लेके आया था। तो जब एल पैसा लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एल होगा, यानी एल कैपिटल, तो बाई बैंक। ठीक है, इन लोगों लेके नहीं आए थे, बल्कि एन ने पैसा निकाला। जब पैसा निकालेगा तो एंट्री क्या बनेगी, इस बगल देखिए, जब पैसा निकालेगा तो एन ले जाएगा, तो जो पाता है डेबिट, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जाएगा पैसा, तो टू बैंक। कंपनी लिखेगी यहाँ पे टू बैंक, क्या लिखेगी, टू बैंक।
कौन ले जा रहा है? 1 लाख एन ले जा रहा है, ठीक। और बीच में ड्राइंग का चूंकि डेट नहीं दिया था, अब आप कहोगे सर और बीच में ड्राइंग भी तो इन्होंने किया है, तो भाई आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। आप कहोगे सर बीच में उन्होंने ड्राइंग किया था, तो देखो ड्राइंग उन्होंने पर्सनल यूज के लिए किया था, वो फिर पैसा दे देंगे, वो करंट ईयर का मुद्दा है। लेकिन ये करंट ईयर का मुद्दा करंट में डालेंगे। लेकिन 1 लाख जो है, आप कहोगे सर 1 लाख भी तो करंट में दिया 1 लाख करंट में ही है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए दिया है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिया है आज 1 महीने 2 महीने बाद निकाल लेगा। या सीधी सी बात समझिए, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर क्या पैसा लगाया है और क्या पैसा हमेशा के लिए निकाल ले रहा है। हमेशा के लिए लगाने वाला पैसा और हमेशा के लिए निकालने वाला पैसा। हमेशा मतलब ये नहीं कि अब सदियों तक की बात हो गई, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए कोशिश करते हैं वो लोग कि हम पैसा लगा दें, या बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो इन्होंने 1 लाख एक्स्ट्रा लगाया था, क्यों? अपने फायदे के लिए लगाया था, ठीक है। इन्होंने 1 लाख निकाल लिया, हो सकता है को कोई बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी या जो भी है, पर ये एज ए ड्राइंग नहीं ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये एज ए ड्राइंग नहीं है। इन्होंने अपना कैपिटल ही निकाल लिया, ड्राइंग नहीं किया, इन्होंने अपना कैपिटल ही 1 लाख रुपए निकाल दिया, ठीक है। ध्यान समझिए, 1 लाख अलग से लाए और ये अपना 1 लाख कैपिटल ही कम कर दिए, एक तरह से अपना हिस्सा ही कम कर दिए, ठीक है। तो वो चीज पार्टनर्स कैपिटल में दिखाई जाएगी। और जो ड्राइंग है वो तो बस ऐसे ही कि पार्टनर्स ने ड्राइंग कर लिया फिर बाद में दे देते हैं, ठीक, या उसके बदले पैसा दे देंगे, ड्राइंग के लिए कोई सामान लेते हैं तो उसका पैसा बाद में दे देते हैं, जो भी होता है, ठीक। तो आइए हम लोग इनका देखते हैं। 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ठीक। अभी हम लोग 2 बैलेंस सीडी कर दें तो इनका कितना होगा? 2 1 3 लाख, यहाँ 3 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। L 2 से 1 लाख रुपए और लाया था, 3 लाख रुपए होगा। M का ज्यों का त्यों रहेगा 3 लाख रुपए। N का 4 लाख पहले था, 1 लाख घट गया, अब इनका कितना हो गया? 3 लाख। ध्यान दो तो सबका कैपिटल अब 3 लाख रुपए हो गया, ठीक। अब हम लोग पार्टनर्स करंट में, करंट ईयर में वो जो जो पाए रहते हैं वो सब लिखते हैं। करंट ईयर में वो क्या पाए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाए थे, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना पाए थे भाई? तो 24,750, 27,000 और 29,250, प्लस ये प्रॉफिट भी पाए थे, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट। कहाँ से मिला इनको? पीएल एप्रोप्रिएशन के, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना कितना? 1,448 रुपए, 2,172 और 3,620, प्लस इधर से देखिए नेट प्रॉफिट तो कंपनी का था, इन्होंने इतना इतना पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया भी है, तो करेंट ईयर का मुद्दा है ये, इन्होंने ड्राइंग चुकाया है, तो ड्राइंग भी हम लिख लेंगे, ठीक है। ड्राइंग इन्होंने कितना कितना किया था भाई? तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो दिया है 12,000, 18,000 और 24,000 किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने कितना दिया है? 720, 1,080 और 1,440, ठीक है। अब इसको भी हम लोग प्लस माइनस करके देख लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम लोग प्लस माइनस वगैरह करेंगे यहाँ पे, तो 2 बैलेंस सीडी कितना आएगा? इनका मैंने कैलकुलेट कर रखा है इन लोगों का, इनका आएगा 34782, इनका आ जाएगा 10092, ठीक है, और इनका आएगा 7430। टोटल भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन है तो वो भी हम आगे फॉलो करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।